नमस्कार। लोकमत भारत की खास खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 33,500 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा में उन्होंने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने टीएमसी पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि आज देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है और कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मान करने की बजाय टीएमसी ने आयोजन का बहिष्कार किया। ये संविधान की भावना का अपमान है। मोदी ने कहा कि उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता टीएमसी को एक महिला, एक आदिवासी, देश की राष्ट्रपति का अपमान करने के लिए कभी माफ नहीं करेगी। देश की महिलाएं उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तोखन साहू जी, प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, सभी माननीय सांसद, माननीय विधायकगण। ईरान में नए सुप्रीम लीडर के नाम पर सहमति बन गई है। फिलहाल नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर चुनने वाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उम्मीदवार तय कर लिया है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य मोहसिन हैदरी ने कहा कि बहुमत से सबसे योग्य उम्मीदवार को मंजूरी दे दी है। संस्था के एक अन्य सदस्य मोहम्मद मेहदी मीर बागिरी ने भी इसकी पुष्टि की है। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने ईरान को चेतावनी दी है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी के हर संभावित उत्तराधिकारी को निशाना बनाया जाएगा। आईडीएफ ने कहा कि उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया में शामिल लोगों को भी निशाना बनाया जा सकता है। खाड़ी देशों ने कहा है कि ईरान ने उनके पानी के संयंत्रों जैसे नागरिक ठिकानों पर हमले किए हैं। दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं और ईरानी तेल केंद्रों को निशाना बनाया है। ईरान ने खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचों पर हमले किए। उसके ड्रोनों में कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईंधन टैंकों को निशाना बनाया और बहरीन में एक डिसेलेशन प्लांट को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई अभियान शुरू करने के बाद पड़ोसी खाड़ी देशों को ईरान की जवाबी कार्रवाई का बड़ा हिस्सा झेलना पड़ा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर पड़ोसी देशों के इलाके का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए किया जाता है तो ईरान उन देशों के खिलाफ जवाब देने के लिए मजबूर होगा। इससे एक दिन पहले पेजेशिकियान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों के मेजबान इन पड़ोसी देशों से उनके इलाके में हुए हमलों के लिए माफी मांगी थी। रंगपंचमी के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के टावर चौक पर लोगों के साथ फूलों की होली खेली। इससे पहले डॉक्टर यादव सिंधी कॉलोनी से निकाली गई गैर में शामिल हुए। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर सभी ने हर्षोल्लास से रंगपंचमी मनाई और मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। टावर चौक पर एक मंच बनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी पर गुलाब के फूल बरसाकर होली खेली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये फूल हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में रंग भले कितने भी हो, असली रंग तो दिल के रंग होते हैं। टावर चौक पर रंग पंचमी पर हजारों लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, जिसमें मालवी परंपरा की सौंधी खुशबू भी थी। उज्जैन में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ रंगपंचमी का पूरा उत्साह और उमंग से मनाया गया, जिसमें भक्तों और नागरिकों से बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। शहर के विभिन्न स्थानों पर भी रंगपंचमी के कार्यक्रम आयोजित किए गए। गोपाल मंदिर से मालवी रापटोलिया का आयोजन किया गया। कहारवाड़ी में पारंपरिक छड़ी मार होली खेली गई। देवसा गेट में कड़ाव वाली छपाक होली खेली गई। रंगपंचमी के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया और अभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने महाकाल मंदिर से निकलने वाली पारंपरिक गैर से पहले ध्वजा का पूजन किया और अखाड़े के शस्त्रों की पूजा अर्चना कर शस्त्र संचालन और प्रदर्शन किया। गैर में झांकियां, ताशा, ढोल, नृत्य दल और बैंड पार्टियों ने आयोजन को भव्य रूप दिया। मुख्यमंत्री के लिए गैर में विशेष वाहन की व्यवस्था की गई थी, जबकि सुरक्षा के लिए पुलिस बल के साथ 14 फायर ब्रिगेड वाहन तैनात किए गए थे।
इंदौर में रंग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां परंपरा के अनुसार राजवाड़ा क्षेत्र में रंगों की गेर निकाली गई। लाखों की संख्या में लोग रंग पंचमी मनाने के लिए राजवाड़ा चौराहे पर उतरे, जहां रंगों से भरा पूरा माहौल दिखाई दिया। इंदौर कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर सहित पूरा प्रशासनिक अमला व्यवस्थाओं के साथ जुटा रहा। डीसीपी आनंद कला देगी ने बताया कि गेर के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। माला क्षेत्र में होली का पावगामी के पर्व के तौर पर मनाया जाता है। इंदौर में 77 सालों से रंगों की गेर निकलती है, जिसमें सब अपने होते हैं, कोई किसी को गैर नहीं समझता। लोगों ने एक दूसरे पर गुलाल उड़ाई, रंग डाले, पिचकारियां चलाई और एक दूसरे से गले मिलकर रंग पंचमी की शुभकामनाएं दी। रंग पंचमी का त्योहार और पारंपरिक गेर अब निकलने को ही है। राजवाड़ा पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच गिर गया है। लाखों की संख्या में लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं। साहब खुद व्यवस्थाएं देख रहे हैं, पूरे पुलिस दल के साथ। सब व्यवस्थाएं, तो क्या कहेंगे आज की श्रृंखला? ये राजवाड़ा के आसपास गेर निकलती है आज पूरा एक सम्मान टोटल डिवाइड कर चुके हैं। टोटल 6 सेक्टर हम लोग, हर सेक्टर को एडिशनल रैंक ऑफिसर उसका प्रभारी है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं। हम लोग सुपीरियर सीनियर ऑफिसर, डीसीपी, एडिशनल सीपी इंक्लूडिंग सीपी सर इसका खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टोटल लगभग 1000 के आसपास का फोर्स यहाँ पे तैनात है। इसके अलावा शहर के पूरा राजवाड़ा के आसपास गली गलियों पे हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरास को लगाया, उसके थ्रू लगातार हमारी निगरानी है। इस बार पहली बार एक एक्सपेरिमेंट हम लोग इंदौर पुलिस कर रहे हैं, ड्रोन का यूनिट सेटअप किया है। हमारा 10 से ज्यादा ड्रोन यहाँ पे पूरा मूवमेंट कर रहे हैं लगातार। उसके हम लोगों ने कंट्रोल रूम भी बना के रखा है, लाइव फीड हम लोग देख रहे हैं, उसके थ्रू भी हमारे द्वारा पूरा एक नजर रखी जाएगी। और इसके अलावा महिलाओं के साथ अपराध करने वाले, गाली गलौज, चप्पल फेंकते, जैसे उनको आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तारी करने के लिए 4 डेडिकेटेड अरेस्ट पार्टी रखे, अस्थायी जेल भी सेटअप किया है। और उनके लिए हम लोगों ने जेल वाहन भी रखा। कोई भी हरकतें करेगा, गलत हरकतें, उनके खिलाफ शक्ति से शक्ति कार्रवाई हो जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल महिला स्क्वाड भी 50 महिला के बल घूमता रहेगा। क्राइम ब्रांच सिविल में बल है 80 की, वो भी घूमता रहेगा। मतलब इस बार हम लोग तैयार है इस सम्मान पूर्वक गेर को सुरक्षा पूर्वक, एक सम्मान पूर्वक निकालने के लिए। कि पुंगी और मास्क, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध आ जाएगा। पुंगी और मास्क, पुंगी ऐसी चीज है भयंकर न्यूसेंस क्रिएट करके लोगों को परेशान करती है। मास्क में हमको समझ में नहीं आते कौन न्यूसेंस क्रिएट कर रहे, कौन मिसबिहेव कर रहे। इसीलिए इस बार पुंगी और मास्क लगभग हम 100% यहाँ पे प्रतिबंधित है। बहुत सारे मास्क और हम लोग 200-250 हम ही लोगों ने खरीद लिया है लोगों से। और बाकी यहाँ पे कोई भी गलती से लेके आ जाए तो उसको एंट्री पॉइंट में बाकी हम लोग भी जब्ती किया जाएगा। उसका अरेस्टिंग हो जाएगा, उसके खिलाफ कानून इस त्योहार नशे करके भी आते हैं, शराब पी के बहुत लोग आ जाते हैं यहाँ पे। उन जैसे लोगों को भी हम लोग आइडेंटिफाई शराब पी के कंट्रोल में नहीं और ब्रेथ एनालाइजर से भी रैंडम किसी का भी 30 उसके ऊपर पॉइंट में आ जाए तो उसके हम लोग गिरफ्तार भी हम लोग बहुत सारे कंट्रोल किए हैं। और अभी चोरी का ऑर्डर शुरू हो चुका है, आधा घंटे में राजवाड़ा में आ जाएगा। हम लोग राजवाड़ा में तैयार है, काम करेगा। तो होली का 77 साल का इतिहास है इंदौर में रंग पंचमी का, और पुलिस पूरी तरह से बनी हुई है। 1000 से ज्यादा वर्ग राजवाड़ा की रक्षा करता है। राजवाड़ा की हेरिटेज
पूरा क्षेत्र पूरी चाक चौबंद तमाम तरह की आधुनिक तकनीक में घिरा हुआ है। यानी कि आप होली मनाने यहाँ पर आए हैं तो सम्मान और मर्यादित रूप से होली मनाएं, न करें। पुलिस की सीधी सीधी अपील है। इंदौर शहर में आज रंग पंचमी की धूम मच रही है। 77 साल का इतिहास आज एक बार फिर दोहराया जा रहा है। आपको बता दें, रंग पंचमी की गेर इंदौर में 77 साल से निकल रही है। ये राजवाड़ा हेरिटेज बिल्डिंग के सामने इस वक्त खड़े हैं। राजवाड़ा चौक इंदौर का सबसे प्रमुख चौक है और यहाँ पर हर वर्ष रंग पंचमी की चारों दिशाओं से अलग अलग क्षेत्रों से गेर आती है और लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और जमकर होली का त्योहार मनाते हैं। 1 लाख से अधिक लोग अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। यानी कि बता दें कि 5 लाख 6 लाख से अधिक लोग यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। 1000 से अधिक पुलिस बल, ड्रोन कैमरा सहित तमाम तरह की तकनीकों के साथ लोगों की यहाँ पर की जा रही है। राजवाड़ा की यदि बात करें तो यहाँ पर मुख्य जो गेर है घोड़ा से निकलती है, जो सबसे पहले बैलगाड़ी से निकली थी और आज बड़े बड़े तामझाम के साथ निकलेगी। गोराकुंड से राजवाड़ा तक के बीच ये निकलने वाली गेर में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। इसके बाद मरी माता चौराहा से भी गेर आएगी और 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र से भी तमाम तरह की गेर आएगी। का सराबोर माहौल देखने को मिलेगा, लोग और वहीं आज भारत के फाइनल मैच भी है। यानी कि उत्साह दूसरा उत्साह है। आज एक तरफ जहां होली का उत्साह रहेगा तो शाम को कहीं ना कहीं भारत के फाइनल मैच जीतने की भी खुशी लोगों में यहाँ देखी जा सकती है। चाक चौबंद पुलिस बल के बीच बड़ी संख्या में लोग और जो नगर सैनिक है सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, अपनी अपनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। यहाँ पर डरावने मास्क और जो पुंगी होती है बजाने को लेकर पूरी तरह से कलेक्टर ने प्रतिबंधित कर दिया गया है। कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, कितना उत्साह है, क्या कहेंगे आज के दिन? बहुत आनंद, एकदम आनंद है, परमानंद। अभी फिलहाल तो देखते गेर चालू हो जाए और ज्यादा मजा आएगा। जैसा आप जानते ही है, हर बार गेर बहुत भव्य तरीके से निकाली जाती है। मजा आने वाला है, लाइव है ये, मजा आने वाला है। मजा तो आने वाला है नहीं मजा आने वाला है। दादा, आप क्या कहेंगे? गेर में शामिल हुए हैं, बड़ी संख्या में, आप क्या कहेंगे? आज के गेर में थोड़ा कम लग रहा है, मजा नहीं आ रहा। आएगा अभी धीरे धीरे होली का रंग चढ़ने दो। मैडम, आप क्या कहेंगे? मैडम, रंग लगा रहे हैं एक दूसरे को, आप लोग क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है। कितने सालों से आ रहे हैं आप? 5 साल से आ रहे हैं। मास्क यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्या कहेंगे आप? दीदी ने होली रंग लगा दिया, दीदी क्या कहेंगे आप? आप क्या कहेंगे? बहुत मजा आ रहा है। दिवाली बोल रहे हैं। तो इंदौर शहर है जहाँ पर प्रेम, उमंग, उत्साह एक साथ देखने को मिलता है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और रंग पंचमी त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आपसे भी अपील है, रंग पंचमी आप भी धूमधाम से मनाएं, लेकिन किसी तरह का अमर्यादित काम न करें, कोई न्यूसेंस क्रिएट न करें। कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ सतीश शर्मा, लोकमत भारत, इंदौर। जगतगुरु रामभद्राचार्य निवाड़ी जिले के ओरछा पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध रामराजा सरकार मंदिर में भगवान रामराजा सरकार के दर्शन किए। यहां जगतगुरु रामभद्राचार्य ने पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। मंदिर से बाहर निकलने पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसी दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालु का उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। मानने के बाद धर्म पे चल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भोपाल नागपुर हाईवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हादसे में उसकी पत्नी और बच्चा घायल हो गया। तेज रफ्तार कंटेनर ने अचानक अनियंत्रित होकर दूसरी लेन से गुजर रही बाइक को अपनी चपेट में लेने से हादसा हुआ है। घटना में बाइक चालक की मौत हो गई। हादसा बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के जीटापाटी गांव के पास हुआ। बाइक पर सवार एक परिवार मुल्ताई की ओर से नर्मदापुरम जा रहा था, तभी दूसरी लेन से जा रहा तेज रफ्तार कंटेनर अचानक
अनियंत्रित होकर बाइक पलट गया और बाइक समेत पूरा परिवार कंटेनर के नीचे दब गया। घटना में बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत रेस्क्यू कर ट्रक के नीचे दबे परिवार को बाहर निकाला और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये हमें सूचना मिली कि मदारी लाइना पर कोई एक्सीडेंट हुआ, तो हम लोग तत्काल गए तो वहां जाके देख रहे तो एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया था। उसके नीचे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल थे 2 और एक फेटल हो। कंटेनर कहाँ से कहाँ आ रहा था? ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? नागपुर से इधर बैतूल की ओर आ रहा था कंटेनर, और ये लोग बैतूल की ओर से जा रहे थे। एक मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, और जवाई और ये दोनों मिलके नोखड़ा जा रहे थे, तीसरा ये भी आधी मौसम में वापस आ रहे थे। हाँ जी, सुबह निकले थे ये लोग। क्या चोट लगी है बहन को? बहन का एक साइड सुन्न हो चुका है, बता रही है वो, जगह जगह चोट गंभीर अंदरूनी ज्यादा है, और अभी जवाई का पता नहीं, अभी आएंगे। बैतूल जिले में एक बार फिर तेंदुआ सड़क पर घूमता दिखने से इलाके में दहशत फैल गई। घटना पश्चिमी वन मंडल की चिचोली रेंज की है, जहां बीती रात सड़क किनारे एक तेंदुआ दिखने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तेंदुए को देखकर कार चालक भी कुछ देर के लिए दहशत में आ गया। अचानक सामने आए इस तेंदुए को देखकर चालक ने गाड़ी रोक दी। वन विभाग को सूचना मिलते ही टीम सतर्क हो गई और इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई। साथ ही ग्रामीणों को भी सतर्क रहने और रात के समय जंगल या सुनसान रास्तों पर अकेले न जाने की सलाह दी गई है। रंग पंचमी के अवसर पर खरगोन पूरी तरह रंगों की मस्ती में सरोबार नजर आया। फागोत्सव की अनोखी छटा में शहर की सड़कें, गली मोहल्ले तक रंगों की रंगत से जगमगा उठा। सुबह से लेकर देर शाम तक हर और रंग गुलाल और उत्साह का माहौल बना रहा। रंग पंचमी पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी पर रंगों का खुमार छाया रहा। महिलाएं, युवक युवतियां और बच्चे एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर त्योहार की खुशियां बांटते नजर आए। लाल, हरे, नीले और गुलाबी रंगों में रंगे चेहरों को पहचानना मुश्किल हो गया था। शहर के कई मोहल्लों और कॉलोनियों में रंगोत्सव के साथ साथ ठंडाई और मिलन समारोह का दौर चलता रहा। वहीं कुछ लोगों ने रंगों से दूरी बनाकर घर पर रहकर ही त्योहार का आनंद लिया। नगर पालिका द्वारा निकाली गई रंगारंग गैर ने शहरवासियों को खूब आकर्षित किया। फायर फाइटर से उड़ती रंगों की बौछार में हर उम्र के लोग झूमते नजर आए। वही विशेष मिसाइलों से उड़ाए गए सूखे रंग और फूलों की धुंध ने माहौल को और भी रोमांचक बना दिया। गैर जिस रास्ते से गुजरी वहां नागरिक रंग और गुलाल से सरोबार होते चले गए और ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग जमकर थिरकते रहे। रंग पंचमी के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने भी होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किए। समारोह में लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर पर्व की बधाई दी और आपसी सौहार्द का संदेश दिया। इसी दौरान अधिकारियों ने भी होली पंचमी खेली और नृत्य किया। रंग पंचमी के अवसर पर छिंदवाड़ा में चल समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत गांधीगंज से हुई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर दशहरा मैदान में रंग गुलाल उत्सव के साथ समापन हुआ। इंदौर की तर्ज पर बीते 4 सालों से छिंदवाड़ा में रंग पंचमी मनाने का क्रम जारी रहा। चल समारोह शहर के मुख्य मार्गों श्याम टाकिस, 4 फाटक, पावर हाउस, छोटी बाजार, फवारा चौक होकर दशहरा मैदान पहुंचा। इसी दौरान 3 बड़ी गैर से रंगों की बरसात हुई। डीजे धमाल के साथ उत्सव में करीब 40 टन गुलाल भी उड़ाया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय में भी होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भव्य रूप से रंग गुलाल लगाकर होली मिलन समारोह की शुभकामनाएं दी। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।